हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार राम सेतु एक ऐसा पुल है जिसे भगवान विष्णु के सातवें एवं हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार श्री राम की वानर सेना द्वारा भारत के दक्षिणी भाग रामेश्वरम पर बनाया गया था, जिसका दूसरा किनारा वास्तव में श्रीलंका के मन्नार तक जाकर जुड़ता है। आइए आपको बताते हैं इस सेतु के बारे में 10 अनसुनी बातें, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। पहला, नल और नील ने शुरू किया था निर्माण। भगवान राम की सेना लंका तक पहुंच सके, इसके लिए समुद्र पर पुल बनाने का कार्य वानर सेना के 2 सर्वश्रेष्ठ वानर नल और नील ने इसके लिए सबसे पहले रामेश्वरम समुद्र में पत्थर फेंके थे। दरअसल नल और नील भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे, जिन्हें उस वक्त के निर्माण कार्यों की बारीकियों के बारे में भली भांति ज्ञान था। उन्होंने पूरी वानर सेना के साथ मिलकर इस पुल का निर्माण किया। दूसरा, पत्थर पर लिखते थे श्री राम। सेतु बंधन के लिए नल और नील जो पत्थर समुद्र में फेंकते थे, उस पर वह पहले श्री राम लिखते थे, तो वह पत्थर डूबते नहीं थे। इसके अलावा पुल के निर्माण में अन्य जरूरत की चीजों में वृक्ष और पत्थर लाने का काम अन्य वानर करते थे। तीसरा, नल कुबेर को मिला था शाप। रामायण में बताया गया है कि बचपन से ही नल और नील दोनों बहुत शरारती थे। ये दोनों इतने नटखट थे कि ऋषियों का सामान समुद्र में फेंक दिया करते थे। वस्तु डूब जाने के कारण ऋषियों को परेशानी होती थी। फिर ऋषियों ने इन्हें शाप दिया, तुम्हारा फेंका सामान जल में डूबेगा नहीं। उनका यह शाप सेतु निर्माण के वक्त लाभदायी साबित हुआ। इसलिए नल और नील जो पत्थर फेंकते थे, वे डूबते नहीं थे। चौथा, महज 5 दिन में बनकर तैयार हुआ सेतु। आधुनिक प्रौद्योगिकी और विज्ञान के साथ जहां एक पुल को बनाने में महीनों और कई बार तो साल लग जाते हैं, लेकिन उस वक्त राम सेतु महज 5 दिन में बनकर तैयार हो गया था। सेतु की लंबाई करीब 100 योजन है। पुराने समय में योजन दूरी नापने का पैमाना होता था। एक योजन में 13 से 14 किलोमीटर होता है। प्रभु श्री राम की वानर सेना की लगन और ईश्वर की शक्ति की बदौलत यह संभव हो पाया। पांचवा, भगवान राम का पत्थर डूब गया। सेतु निर्माण के वक्त जब भगवान राम ने स्वयं एक पत्थर डाला तो वह डूब गया था। हनुमान जी ने तब राम जी को रहस्य बताया कि भगवान, जिस पर आपका नाम लिखा है वह तो तैर जाता है, लेकिन जिसे आपने फेंक दिया है उसका डूबना तो तय ही है। राम जी हनुमान जी के इन वचनों से बड़े ही प्रसन्न हुए थे। तब जाकर वानर सेना के द्वारा पुल निर्माण का प्रस्ताव लाया गया। छठा, खुद भगवान ने भी किया था व्रत। सेतु का निर्माण सफल हो और वानर सेना की मेहनत बेकार न जाए, इसके लिए प्रभु श्री राम ने खुद विजया एकादशी का व्रत किया था, जिसके बारे में बकदालभ्य ऋषि ने भगवान राम को बताया था। नल तथा नील की मदद से पूरी वानर सेना तमाम प्रकार की योजनाएं बनाने में सफल हुई। अंत में योजनाओं का चुनाव करते हुए पुल बनाने का सामान एकत्रित किया गया। पूरी वानर सेना आसपास से पत्थर, पेड़ के तने, मोटी शाखाएं एवं बड़े पत्ते तथा झाड़ लाने में सफल हुई। सातवां, जब सागर को सुखाने के लिए चलाया बाण। भगवान राम ने 3 दिनों तक व्रत रखकर सागर की उपासना की थी, ताकि सागर जल के बीच सेना ले जाने के लिए मार्ग प्रदान करे। जब सागर नहीं माना तो राम जी सागर को सुखा देने के लिए अमोघ बाण चलाना चाहा। तब सागर प्रकट हुआ और समुद्र पर सेतु बनाने का सुझाव दिया। सागर ने ही राम जी से नल नील की खूबी बताई। समुद्र देव ने बताया, श्री राम, आप अपनी वानर सेना की मदद से मेरे ऊपर पत्थरों का एक पुल बनाएं। मैं इन सभी पत्थरों का वजन संभाल लूंगा। आपकी सेना में नल एवं नील नामक 2 वानर हैं, जो इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। 8वां, भगवान राम ने की शिवलिंग की स्थापना। सेतु निर्माण के बाद भगवान ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके पूजा अर्चना की थी।
रामेश्वरम का यही शिवलिंग आज भगवान के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ लाखों भक्त हर साल दर्शन करने आते हैं। नोवा, बाद में सेतु को डुबो दिया। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके लौट रहे तो इस सेतु को पार करने के बाद उन्होंने इसे फिर से समुद्र में डुबो दिया था। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। यह घटना युगों पहले की बताई जाती है, लेकिन कालांतर में बताया जाता है कि समुद्र का जलस्तर घटता गया और यह सेतु फिर से ऊपर आ गया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।